हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रीट मेंस लेवल 1 का कलाम एकेडमी की तरफ से जो पहला फाइनल टेस्ट हुआ है उसे डिस्कशन करेंगे। 7 दिसंबर को ये टेस्ट हुआ है। कुल 150 प्रश्न सभी यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न ध्यान से समझना है, पढ़ना है, उसका खुद से आंसर निकालना है। देन आपको इसी प्रकार से चलते हुए सभी 150 प्रश्न हम डिस्कशन करेंगे। देन लास्ट में आपको बताना है कि कितने आपके करेक्ट हुए हैं। तो ये एक टेस्ट की तरह, मॉडल पेपर की तरह आप इसे मान सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में व्यवस्थित अवरोही क्रम आपको बताना है। तो वहां पर क्या होगा, व्यवस्थित अवरोही क्रम में देखिए ऑप्शंस क्या है। ग्रामीण सड़क भी है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। तो अवरोही क्रम हमें पूछ रहा है तो ग्रामीण से शुरू करेंगे तो ये पहला नहीं होगा। दूसरे में भी राज्य से शुरू कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। और तीसरे में ग्रामीण सड़क से शुरू कर रहा है तो ये वाला सही रहने वाला है, क्योंकि दूसरे में सीधा डायरेक्ट राज्य मार्ग पर आ गया। यहाँ पर जिला सड़क पहले आएगी, तो ग्रामीण सड़क, जिला सड़क, राज्य मार्ग और फिर राष्ट्रीय मार्ग इस तरह से आएगा। तो चौथा ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा तीसरा वाला, ग्रामीण सड़क, देन फिर आएगी जिला सड़क और फिर आएगी राज्य सड़क और फिर आएगी राष्ट्रीय राजमार्ग। इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है मरु गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान एम्स एंड नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम्स एंड इकाइयों के प्रोत्साहन के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर अपने को नेगेटिव कथन पूछा है। और यहाँ पर अब जो 4 कथन दिए हुए हैं इनमें से 3 तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एक नेगेटिव रहेगा। अब इसमें से समझना है, देखिए रॉयल्टी के लिए 50% छूट, ये भी सही है। सरकारी परियोजनाओं में एमसेंड के उपयोग को 2028-29 तक 50% बढ़ाना, ये भी सही है। राज्य कर में 10 वर्षों के लिए 75% क्षतिपूर्ति, ये भी सही है। नेगेटिव में रहने वाला है पहला ऑप्शन, बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 50% छूट। तो तीसरे प्रश्न का जो नेगेटिव आंसर रहेगा वो रहेगा बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 50% छूट नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की रैंकिंग कितनी थी 31 मार्च 2024 के अनुसार पूछा है। पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी, क्या थी? तो यहाँ पर दूसरी रैंकिंग रही है राजस्थान की। चौथे प्रश्न का आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा, जिसमें द्वितीय स्तर पर राजस्थान की रैंकिंग रही है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से टूटिया रस्म का संबंध हमें बताना है। तो मृत्यु से, जन्म से, विवाह से, त्यौहार से, या कोई नहीं इनमें से। तो टूटिया रस्म का जो सही संबंध है ये है विवाह की एक रस्म से। टूटिया एक विवाह की एक रस्म है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, छठा प्रश्न, निम्न में से 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है उमरदान। सातवां प्रश्न, निम्न में से बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी। इसके बाद में आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वालर भील, ये भी सही संबंध है। तेरहताली कामड़ जाति का है। अग्नि नृत्य जसनाती पंथ का है। तो सभी सही हैं। पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है, मावलिया जो है कंजर का नहीं है। मावलिया लोक नृत्य तो है कथोड़ी जनजाति का, और जो कंजर जाति है तो इसका नृत्य है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य इसका है, मावलिया का कथोड़ी नृत्य, और बाकी अग्नि का जसनाती पंथ है अग्नि नृत्य, और तेरहताली नृत्य कामड़ का है, और वालर नृत्य भील जाति का है। ये कुछ जातियाँ आपको ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण। अगला 9वां प्रश्न है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण स्थल पेंटेड स्टार्क, नोब बिल्ड डक, सैंड पाइपर, साइबेरियन क्रेन आदि प्रजातियों के विचरण हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है घना पक्षी विहार प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रारंभिक अभियान हमें बताना है। तो अभियान था, ये था नागार्जुन के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। अगला 11वां प्रश्न है, राजस्थान मानसून ऋतु 2024 जून से सितंबर के दौरान कौन से महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे अधिक प्रतिशत दर्ज किया गया? जून में किया गया कि जुलाई में किया गया या अगस्त में किया गया या सितंबर में किया गया? जून से सितंबर के बीच में हमें बताना है। इसका सही आंसर रहने वाला है अगस्त। 12वां प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन हमें पता करना है। तो 3 तो यहाँ पर सही रहेंगे, एक कथन असत्य रहेगा तो उसे ढूंढना है। पहला कथन है, रूपाजी और करपाजी धाकड़ का संबंध इसी आंदोलन से था। तो ये सही बात है। मैनाल इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था। दूसरा ऑप्शन भी सही बात है।
तीसरा ऑप्शन है जीसी ट्रेंच। जीसी ट्रेंच और किसानों के मध्य पारसोली समझौता हुआ, तो ये इससे संबंधित नहीं है। और चौथा, इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया, तो ये भी इससे संबंधित है। तो 3 ऑप्शन इससे संबंधित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, जो कि इससे संबंधित नहीं है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित ये वाला ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हुए 13वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है और कौन सा सही है, इस बारे में बात करनी है। पहला कथन है शेखावाटी प्रदेश को बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। दूसरा कथन है डाबी पठार दक्षिणी अरावली की एक विशिष्ट भू आकृति है। तीसरा कथन है लूणी बेसिन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब इनमें से हमें सही कथन चूज करना, तो केवल ए और सी ही यहाँ पर सत्य है। शेखावाटी प्रदेश को बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं और लूणी बेसिन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो 2 कथनों का ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न आता है, राजस्थान का वह महावीर चक्र विजेता वीर सेनानी जिसे पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद से नवाजा था। तो किसे नवाजा था राजस्थान का महावीर चक्र विजेता जिसे पाकिस्तान ने भी फक्र ए हिंद से नवाजा था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है लेफ्टिनेंट कर्नल हणूत सिंह। हणूत सिंह जी को फक्र ए हिंद से पाकिस्तान ने नवाजा था। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। तो कौन कौन सा सही सम्मिलित है, पहले ये देखिए। पीपल पन्ना कान का, गोखरू हाथ का, बोरला सिर का, ये। और पहला ऑप्शन जो ठुस्सी है, ये क्या है? नाक का नहीं है। ठुस्सी क्या है? गर्दन का आभूषण है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में महिलाओं द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी मुख्यतः किस माह में पहनी जाती है? तो ये जो पहनी जाती है, श्रावण में पहनी जाती है या फाल्गुन में पहनी जाती है या फिर चैत्र या फिर कार्तिक में, किस माह में पहनी जाती है? तो ये श्रावण महीने में ही लहरिया भात की ओढ़नी पहनी जाती है, ओढ़ी जाती है। 17वां प्रश्न, निम्न में से साहित्य सृजन की दवावेत विधा किस भाषा के शब्दों से युक्त है? अरबी से या फारसी से है, उर्दू से है या फारसी से, हिंदी से या ब्रज से, पाली से या प्राकृत से? तो 17वें प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है उर्दू और फारसी से। साहित्य सृजन की दवावेत विधा किस भाषा के शब्दों से युक्त है? तो उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त है। 18वां प्रश्न, निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन करना है। तो प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुमेलित है असुमेलित है, तो यहाँ पर असुमेलित हमें पूछ रहा है। असुमेलित में हमें सबसे पहले सुमेलितों को देखना है, कौन कौन से सुमेलित हो रहे हैं। डामोर जनजाति सिमलवाड़ा क्षेत्र डूंगरपुर की, गरासिया आबू रोड तहसील सिरोही की, सहरिया शाहबाद व किशनगंज तहसील बारा की। पर यहाँ पर जो बात हो रही है सांसी कोटा बूंदी की नहीं है, तो ये वाला असुमेलित युग्म होगा। सांसी जनजाति भरतपुर साइड ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद में 19वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था? तो पृथ्वीराज विजय का था जयानक। 20वां प्रश्न, निम्न में से महाकवि माघ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? महाकवि माघ की बात हो रही है, तो इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना भीनमाल में की थी। तो इसका आंसर चौथा रहने वाला है। 21वां प्रश्न, फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन और अबुल फजल ने किस राजपूत शासक को हशमत वाला राजा कहा? हशमत वाला राजा कौन था? मालदेव को इन्होंने हशमत वाला राजा कहा। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो सबसे पहले मृदा और विस्तार क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा असुमेलित है? असुमेलित पूछ रहा है यहाँ पर, इसे ध्यान रखिए। तो 22वें प्रश्न में पर्वतीय मृदा का संबंध किससे है? उदयपुर सलुम्बर कोटा से। जिप्सी फेरस का संबंध बीकानेर, लाल लोम का संबंध डूंगरपुर बांसवाड़ा से, और जो साई जो रोजेम्स जो है झालावाड़ से संबंधित नहीं है। नागौर पाली अजमेर साइड ये मृदा है। इसका सही नाम क्या है? सिरोजेम भी कहते हैं, साई रोजेम या सिरोजेम। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में उपलब्ध सतही जल के आधार पर सबसे बड़ा नदी बेसिन हमें बताना है। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन वो भी सतही जल के आधार पर। तो 23वें प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है चंबल बेसिन, सही आंसर इसका है। इसके बाद में 24वां प्रश्न, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की। संप का शाब्दिक अर्थ हमें बताना है। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना करी है। देन हमें संप का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो संप का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संप का शाब्दिक अर्थ होगा संयुक्त प्रेम। संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व, सभी का प्रेम और बंधुत्व, लव एंड ब्रदरहुड ऑफ द यूनाइटेड, सभी मिलजुल के रहें प्यार प्रेम से। तो ये इसका अर्थ रहेगा संप।
इसके बाद में बात करें 25वें प्रश्न को लेकर के। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ देखी जा सकती है। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती प्रदेश में। 26वां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान संघ के गठन पर किसे राज प्रमुख बनाया गया था। तो 26वें प्रश्न में रहने वाला है, महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। कब? संयुक्त राजस्थान संघ के गठन के समय। 27वां प्रश्न है, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या हैं। सौर, पवन और हाइब्रिड के लक्ष्य हमें पता करने हैं, और ये क्या है? लक्ष्य है। पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है। इसका सही आंसर रहने वाला है 90 गीगावाट, 25 गीगावाट तो पवन से और 10 गीगावाट हाइब्रिड से। सौर से 90 गीगावाट, 25 गीगावाट पवन से और 10 गीगावाट, 10 हाइब्रिड जो गीगावाट है ये हाइब्रिड से। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य है 2030 तक। 28वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 इसकी है पर्यटक स्थलों की, और सूची 2 क्या है? अवस्थित, इनके कहाँ पर स्थित है इनके बारे में बताना है। मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी है अलवर में। पटवों की हवेली, पटवों की हवेली है जैसलमेर में। हजरत हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह है झुंझुनू में, और सुनहरी कोठी बची है टोंक में। तो दूसरा ऑप्शन ये इसका सही रहने वाला है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिजों के उपयुक्त समुच्चय का हमें चयन करना है। उपयुक्त समुच्चय पूछ रहा है, तो यहाँ पर राजस्थान के एकाधिकार जिन पे केवल और केवल राजस्थान का एकाधिकार है, तो वो खनिज है जास्पर, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट। 3 ये हैं जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है इसमें से। 30वां प्रश्न, निम्न में से संत धन्ना के गुरु का क्या नाम था। तो संत धन्ना के गुरु का नाम था रामानंद। संत धन्ना के गुरु का नाम रामानंद। 31वां प्रश्न, निम्न में से जादू टोने का संबंध किस गीत से है। तो जादू टोने का संबंध कामण गीत से है। 32वां प्रश्न, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल साक्षरता दर पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः है, तो कौन सी है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। टोटल तो कितनी है? 66.1%। पुरुष कितने हैं? 79.2%। और महिला कितनी है? 52.1% साक्षरता दर। अगला 33वां प्रश्न है, राजपूतों की किस रियासत के सामंतों ने 1857 की क्रांति में खुल करके भाग लिया। तो राजपूतों की कौन सी रियासत है ऐसी? तो राजपूतों की मारवाड़ रियासत ने खुल करके भाग लिया 1857 की क्रांति में। 34वां प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग को द गोल्ड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो द गोल्ड फोर्ट के नाम से जाना जाता है जैसलमेर दुर्ग को। 35वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। नेगेटिव में पूछ रहा है। प्रजामंडल और संबंधित व्यक्ति की बात करनी है। तो बूंदी प्रजामंडल ऋषिदत्त मेहता से संबंधित है। अलवर प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति मास्टर भोलानाथ संबंध है। बांसवाड़ा प्रजामंडल में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी संबंधित है, तो ये वाला संबंधित नहीं है। करौली प्रजामंडल से कृष्णदास पालीवाल का संबंध नहीं है। करौली प्रजामंडल से संबंधित जो व्यक्ति है वो है त्रिलोक चंद माथुर। और बात करें कृष्णदत्त पालीवाल की, तो ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित रही हैं, तो इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें 36वें प्रश्न को लेकर के। 36वां प्रश्न है, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करके सही कूट का चयन करना है। तो हमें क्या करना है? उत्तर से दक्षिण क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। इनमें सबसे पहले आएगी सिलीसेड, देन उसके बाद में सांभर, सांभर के बाद में फतेह सागर, और फिर आएगा गेब सागर। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। CBDA, सिलीसेड, सांभर, फतेह सागर और गेब सागर, इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें बालाथल सभ्यता के निवासियों की अर्थव्यवस्था के बारे में। 37वां प्रश्न, बालाथल सभ्यता के निवासियों की अर्थव्यवस्था। तो इनकी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है। कृषि पर भी, पशुपालन पर भी, आखेट पर भी, सभी प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था इनकी रही है बालाथल सभ्यता की। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। नेगेटिव पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है अपने को।
जयपुर और अजमेर इसमें सम्मिलित नहीं है। जालोर और पाली भी सम्मिलित है, चूरू हनुमानगढ़ भी सम्मिलित है और यहाँ पर नागौर और झुंझुनू भी सम्मिलित है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, जयपुर और अजमेर इसमें सम्मिलित नहीं है। 39वां प्रश्न, निम्न में से महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम किस चित्रशैली से संबंधित है? महिला कलाकार कमला और इलायची का संबंध किस चित्रशैली से है? तो इनका संबंध देवगढ़ चित्रशैली से है। 40वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है? तो वागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? पंच पीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है? तो हड़बू जी भी शामिल है, रामदेव जी भी शामिल हैं, गोगा जी भी शामिल हैं, मल्लीनाथ जी शामिल नहीं हैं। लोक देवता कौन कौन से हैं? हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और मेहा जी। ये ध्यान रखना है इनके बारे में। इसके बाद में 42वां प्रश्न आता है, निम्न में से मिट्टी की मूर्तियों को आग में पका करके बनाने की कला क्या कहलाती है? तो मिट्टी के जो बर्तन हैं इनको आग में पका करके बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही रहेगा, टेराकोटा। 43वां प्रश्न है, राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए और इसमें से सही और गलत हमें चूज करना है। पहला कथन है, जैसलमेर राज्य की कुल जनसंख्या में 1% से कम अंश रखता है। कुल जनसंख्या में 1% से कम अंक रखता है, सही बात है। दूसरा कथन है, राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग जयपुर जिले में निवास करता है, तो जनसंख्या ज़्यादा है जयपुर की, सही बात है। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के अनुपात वाला जिला कोटा है, तो तीनों ही कथन इसमें सही है। देन अपना ऑप्शन रहने वाला है 4, ABC तीनों सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बहरूपिया लोक कला के कलाकार जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से रहा है? तो जानकीलाल भांड का संबंध भीलवाड़ा से रहा है। 44वें प्रश्न में तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, जानकीलाल भांड का संबंध भीलवाड़ा से है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 45वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करना है और ये विशेषताएं किस मृदा में पाई जाती है? तो ये हमें बताना है उपरोक्त विशेषताएं कौन सी मृदा में वर्णित है। पहला कथन है, यह मृदा कपास, मूंगफली और दालों के लिए उपयुक्त है। इस मृदा में कैल्शियम, पोटास और पर्याप्त मात्रा में तथा जैविक पदार्थों में कमी पाई जाती है। कैल्शियम पोटास तो पर्याप्त मात्रा में, पर जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। तीसरा कथन है, नदी घाटी प्रदेशों में इस मृदा में कच्छारी मृदा भी मिश्रित रूप से पाई जाती है। तो ये कौन सी मृदा है? ये है मध्यम प्रकार की काली मृदा। मध्यम प्रकार की काली मृदा जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं, ये सारी विशेषताएं। इसके बाद में बात करते हैं 46वें प्रश्न को लेकर के। राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार निम्न में से असुमेलित युग्म हमें पता करना है। फसल और अग्रणी उत्पादक जिलों में से असुमेलित हमें ढूंढना है। असुमेलित नेगेटिव में पूछ रहा है। तंबाकू का संबंध जालोर और अलवर से है। कपास का संबंध श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से है। सरसों का संबंध जयपुर और श्रीगंगानगर से नहीं है। जीरे का संबंध जोधपुर और बाड़मेर से, सही बात है। सरसों उत्पादन का अग्रणी जिला है भरतपुर, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं 47वें प्रश्न को लेकर के। निम्नलिखित में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, रचना और लेखक के बारे में बात हो रही है। गांव मोहन सिंह शेखावत की है, मारग चंद्र प्रकाश देवल की है, बोले सरनाटो हरीश भादानी की है, पर ये जो है रिंदरोही, ये मालचंद तिवाड़ी की नहीं है। रिंदरोही रचना के लेखक हैं अर्जुन देव चारण। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में 48वां प्रश्न है, राजस्थान के वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दूसरा सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो वो है यहाँ पर अलवर। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहला जो सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला है वो है उदयपुर। पहला जिला तो कंफर्म हो गया। देन दूसरा जिला पूछता है तो दो नाम आपको ध्यान रखने होते हैं, प्रतापगढ़ और अलवर। अब दोनों में से अगर दोनों ही प्रश्न में दिए रहेंगे तो आपको अलवर टिक करना है, अदरवाइज फिर आपको एक अगर पूछता है तो प्रतापगढ़ या अलवर में से कोई सा भी एक आप चूज करेंगे। तो पहला तो कौन सा है? उदयपुर। दूसरा है प्रतापगढ़ या अलवर। 49वां प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल से भट्टी नुमा चूल्हा प्राप्त हुआ है? तो कौन सी सभ्यता है जहाँ से भट्टी के जैसा चूल्हा प्राप्त हुआ है? किस सभ्यता से भट्टी जैसा चूल्हा प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आहड़ सभ्यता से भट्टी जैसा चूल्हा प्राप्त हुआ है।
अगला 50वां प्रश्न है, राजशाही शासन में सेना को वेतन देने और सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले अधिकारी को कहते थे। तो ये जो सारा लेखा जोखा रखता था, जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला, कौन सा काम? सेना को वेतन देने वाला और सेना संबंधित अन्य कार्यों का, तो वो बख्शी का काम रहता था। अगला प्रश्न है 51 नंबर पे, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए स्थापित निम्नलिखित संस्थाओं को स्थापना वर्ष के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। स्थापना वर्ष के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। राजस्थान वित्त निगम पहले स्थान पर आएगा, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड दूसरे स्थान पर आएगा, और निवेश संवर्धन ब्यूरो तीसरे स्थान पर आएगा, और चौथे स्थान पर आने वाला है ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकृत। तो ये प्राधिकरण, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये सही रहेगा। सबसे पहले तो बात आएगी राजस्थान वित्त निगम की, दूसरे पर बात आएगी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की, तीसरे पर बात आएगी निवेश संवर्धन ब्यूरो की, और चौथे पर बात आएगी ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण की। 52वां क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 150 शिक्षण संस्थानों NIRF रैंकिंग में शीर्ष 50 भारतीय संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना संचालित है? तो QS वर्ल्ड में रैंकिंग जो रहती है, शीर्ष रैंकिंग 150 शिक्षण संस्थानों में, और NIRF की रैंकिंग में शीर्ष 150 भारतीय संस्थानों में छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली योजना के बारे में बात करनी है। ये योजना है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इस योजना का ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल 150 शिक्षण संस्थानों और NIRF रैंकिंग में 50 भारतीय संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली योजना है। इसके बाद में अगला 53वां प्रश्न है, अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल किसके समक्ष शपथ और प्रतिज्ञान करता है? राज्यपाल राज्य उच्च न्याय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है और प्रतिज्ञान करता है। 54वां प्रश्न, राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों की कड़ी में 29 मार्च को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये कोटा में किया गया। 55वां प्रश्न, राजस्थान में शिक्षकों के लिए कला उत्सव के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता किस नाम से जानी जाती है? समृद्धि के नाम से ये जानी जाती है। 56वां प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षकों के लिए एक नई पहल द हैंडबुक ऑफ इंग्लिश फ्रेजेज फॉर टीचर्स मार्गदर्शिका किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी करी गई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। 57वां प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत ऐसे BPL परिवार जो स्वयं गरीबी मुक्त हों तो उनको कितनी राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी? तो 21,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगा। 57वें प्रश्न में तीसरा ऑप्शन 21,000 रुपये दिए जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत। 58वां प्रश्न है, SDMC की कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या इसमें 23 होती है। अब इसमें 50% तो महिलाएं होंगी और 3/4 जो हिस्सा है ये अभिभावकों का रहेगा। ये सब आपने पढ़ा हुआ ही है। इसके बाद में बात करें राजस्थान की पैरा एथलीट कृष्ण नागर का संबंध किस खेल से है? तो ये है बैडमिंटन से। कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन खेल से है। 60वां प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान के राज्य पक्षी के रूप में कब अधिसूचित किया गया? 21 मई 1982 को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान के राज्य पक्षी के रूप में अधिसूचित किया गया। 61वां प्रश्न है, NEP 2020 को लेकर के। NEP 2020 में स्कूल के वर्षों के दौरान प्रगति को ट्रैक करने के लिए स्कूल की परीक्षा का आयोजन किन कक्षाओं में किए जाने की अनुशंसा करी गई है? तो कक्षा 1, 3 और 5 में ये परीक्षाएं NEP 2020 को लेकर के। तो ये नया अपडेट हुआ है NEP 2020 को लेकर के। इसके बाद में 62वां प्रश्न है, 15 वर्ष की उम्र में 4 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के बाद में इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि प्राप्त करके 20 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राजस्थानी शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो ये नाम भी जरूर से ध्यान रखना है, यश भारडिया। 15 वर्ष की उम्र में तो इन्होंने 4 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय, और 20 वर्षों में ये इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि भी प्राप्त कर ली। तो ये शतरंज खिलाड़ी यश भारडिया का नाम जरूर से ध्यान रखना है। 63वां प्रश्न है, धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? यह अभियान 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया। सही कथन है। राजस्थान में राज्य स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ कोटड़ा उदयपुर से किया गया। ये भी सही कथन है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें सशक्त बनाना था। तो ये भी सही है।
गलत कथन दूसरा कथन है, यह अभियान राजस्थान के 21 जिलों में संचालित था, तो ये गलत कथन है। अगला 64वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 में एसटीईएम शिक्षा पर अधिक ध्यान देने हेतु अभिशंसा की गई एसटीईएम शिक्षा में सम्मिलित विषय नहीं है, तो ये है पर्यावरणीय अध्ययन, इसमें सम्मिलित नहीं है। 65वां प्रश्न है, 4 से 15 मई तक बिहार में मेजबानी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता आदित्य जाखड़ का संबंध किस खेल से है, तो साइकिलिंग से है। 66वां प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। 67वां प्रश्न है, आईसीएआर भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया, तो गुड़ा मलानी बाड़मेर में किया गया। 68वां प्रश्न है, असुमेलित युग्म की पहचान करना है, असुमेलित को पहचानना है। कार्यावणेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में है, अजय गंध महादेव मंदिर अजमेर में है, अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू में है। जो असुमेलित है वो है भंड देवरा शिव मंदिर सवाई माधोपुर में नहीं है, ये है बारां में। भंड देवरा या भांड देवरा कहते हैं। 69 नंबर पे आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या व मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिकथित लेइंग डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है। जहाँ तक व्यवहारिक हो, अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा हो, बालक को भय, मानसिक अभिघात व चिंता मुक्त रखना और पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया संविधान में किए गए मूल्यों के अनुरूप हो, तो ये सारे कथन सम्मिलित करे गए हैं। सम्मिलित क्या नहीं है कि बालक को केवल ज्ञानात्मक विकास पर बल देना, तो ये इसमें गलत कथन है। इसके बाद में अगला 70 नंबर पे प्रश्न है, मिड डे मील योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु जो ताज़ी सब्जियां हैं ये उपलब्ध करवाने के लिए किसका विकास किया गया है, तो ताज़ी सब्जियां राजकीय विद्यालय में उपस्थित करवाने के लिए न्यूट्रिशन गार्डन का इस्तेमाल किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, न्यूट्रिशन गार्डन। अगला 71 नंबर पे प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2025 को द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान यंग कंट्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो यंग कंट्री अवार्ड रूमा देवी को प्रदान किया गया। अगला 72वां प्रश्न है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 में प्रारंभिक शिक्षा के विभागाध्यक्ष के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, तो विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को परिभाषित किया गया है। 73वां प्रश्न है, 18 जून 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 450वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 74वां प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, राजस्थान का वर्तमान मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास जी, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव। 75वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पंच गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ किया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ये हिस्सा है, तो किस कार्यक्रम के अंतर्गत पंच गौरव कार्यक्रम है ये आता है। उपज के अंतर्गत भी है, उत्पादन में भी, प्रजाति में भी और पर्यटन स्थलों में भी, तो चारों में ये आता है। 76वां प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के संदर्भ में असुमेलित को हटाइए। शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना धारा 26 में, छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 में, विद्यालय के मान और मानक धारा 19 में, तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो असुमेलित है ये है ये वाला, तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। परीक्षाएं और जो कुछ मामले हैं इनमें रोके जाने के लिए धारा 30 में तो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक किसी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने को ये इस बारे में रहती है, ये अलग है। 77 नंबर पर है, राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो मेवाड़ जैव विविधता पार्क उदयपुर में राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया है। अगला है 78वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के बारे में सत्य नहीं है, असत्य कथन हमें पता करना है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना शामिल है। नामांकन में व उपस्थिति को सुनिश्चित करना शामिल है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन शामिल है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना ये इसमें शामिल नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं, तो हमें शामिल नहीं है पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है, तो चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। अगला 79 नंबर पे प्रश्न है, 79 नंबर पे प्रश्न है, श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च भवन कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है जयपुर में।
अगला 80 नंबर पे प्रश्न है, रमन हाल ही में 9 वर्ष की आयु का हुआ है। रमन कितने वर्ष का हो गया? 9 वर्ष का हो गया। पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है। आरटीई अधिनियम 2009 के उपबंध के अनुसार उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो उसे चौथी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। 5 साल के बच्चे को फर्स्ट क्लास में बैठाने को लेकर के बात हो रही है, तो नवीं साल में बंदा है तो यहाँ पर चौथी कक्षा में उसको बैठाया जाएगा आरटीई 2009 के अनुसार। 81 नंबर पे प्रश्न है, 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के किन 2 शहरों से दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत रेल सेवा प्रारंभ करी है? तो ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, जोधपुर और बीकानेर के लिए वंदे भारत रेल सेवा प्रारंभ करी है। अगला 82 नंबर पे प्रश्न है, 16 सितंबर 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसे राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान करी है? इसका सही आंसर रहने वाला है, राजेश्वर सिंह को 8वें राज्य प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान करी गई है। 16 सितंबर 2025 को हरिभाऊ बागड़े ने राजेश्वर सिंह को 8वें राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान करी। 83वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किन पशुओं का बीमा कवरेज नहीं किया जा सकता है? गाय भैंस दुधारू पशुओं का भी कर सकते हैं, भेड़ बकरी मादा उनका कर सकते हैं, ऊँट का भी कर सकते हैं, गधा घोड़ा इनका नहीं होता है। अगला 84 नंबर पे प्रश्न है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के किस नियम के अंतर्गत RSCERT के धारा 29 के प्रयोजनार्थ शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया नियम 22 के तहत। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, 85वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना ACC सीमेंट लिमिटेड का स्थापना 1915-16 में किस स्थान पर करी गई? तो ये स्थापना रही है लाखेरी बूंदी में। आगे बढ़ते हुए 86वां प्रश्न है, यहूदियों का पूजा स्थल बेदकबाद राजस्थान के किस नगर में है? तो ये पुष्कर में है। 87वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ई लर्निंग कार्यक्रम नहीं है? ई लर्निंग कार्यक्रम नहीं है तो होनहार राजस्थान ई लर्निंग कार्यक्रम नहीं है। अब इस्माइल भी है, मिशन बुनियाद भी है, हवा महल भी, ये सारे जो है ई लर्निंग कार्यक्रम है। अगला 88 नंबर पे प्रश्न है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में किस शैक्षणिक सत्र से आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं? 2012-13 से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत 25% जो सीटें उन पे निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। अगला 89 नंबर पे प्रश्न है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में असुमेलित युग्म को छांटना है। असुमेलित का पता करना है, तो यहाँ पर स्वामित्व योजना का संबंध पंचायती राज विभाग से है, सही बात है। मिशन हरियाणु राजस्थान वन विभाग से है। नमो ड्रोन दीदी ग्रामीण विकास विभाग से है। और जो पहला ऑप्शन है ये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। असुमेलित हमें पता करना है। और आपको कल ही मैंने फ्लैगशिप योजनाओं की जो अपडेटेड लिस्ट थी विभागों के बारे में नाम, तो टेलीग्राम पर मैंने शेयर करी थी, तो आपने अच्छे प्रकार से उनको पढ़ लिया होगा, देन आपको कोई दिक्कत इनमें रहेगी नहीं। तो ये कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है ये आपके जल संसाधन विभाग से संबंधित है। इसके बाद में अगला 90 नंबर पे प्रश्न है, राजस्थान में विद्यालयी शिक्षा कक्षा 1 से 12 में शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो विद्यालयी शिक्षा की सर्वोच्च संस्था हमें बतानी है शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में, ये है RSCERT। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और हिंदी में कहें तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इस तरह से आपको RSCERT के बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 91 नंबर पे प्रश्न, बाल विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है और जिज्ञासु रहता है, पियाजे से तुलनात्मक अध्ययन करने पर उस अवस्था के बच्चे में कौन सा गुण उपस्थित नहीं होगा? श्रेणीबद्ध गुण इसमें उपस्थित नहीं होगा, बाकी सारे गुण उपस्थित होने वाले हैं। अहम केंद्रवाद भी आएगा, अपलटावे गुण भी आएगा, केंद्रीकरण भी आएगा। इसमें नहीं जो आएगा वो आएगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, नेगेटिव में पूछा है। अगला प्रश्न है 92 नंबर पे, सेवा के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है, तो EAAS ये नहीं है, बाकी आस भी है, पास भी है और सांस भी है, ये सारे कंप्यूटिंग के प्रकार हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार। 93वां प्रश्न है, xyz@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम कौन सा है? तो यूज़र नेम है इसका XYZ।
.com तो क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद में बात करते हैं 94 प्रश्न को लेकर के, असुमेलित छांटना है। वीजमैन चूहे से संबंधित है, लेमार्क जिराफ से संबंधित है, मैकडोगल चूहे से संबंधित है, और हरीशन कबूतर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 95 नंबर पे, अभिप्रेरणा की विशेषता को ध्यान में रखते हुए सत्य कथनों के समूह चुनना है। सत्य कथन कौन कौन से, तो इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, केवल ए और ई कथन सही है। तो ए कथन क्या है, इसमें चलते व्यक्ति कष्ट और पीड़ा का अनुभव कर सकता है, और योग्यता के अभाव में अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होगी। तो चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, बाकी सारे असत्य कथन हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 96वें प्रश्न को लेकर के। तो 96 नंबर पे प्रश्न है, एक विशेष प्रकार का मेलवेयर के बारे में पूछा है, जिसके द्वारा हैकर यह पता लगा सकता है कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या टाइप किया जा रहा है। तो 96 नंबर पे रहेगा की लॉगर की मदद से। की लॉगर एक विशेष प्रकार का मेलवेयर है, जिसके द्वारा हैकर यह पता लगा सकता है कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या टाइप किया जा रहा है। 97 नंबर पे प्रश्न है कि यदि प्रतिभाशाली बालक के कार्य के प्रति अनिच्छा, अरुचि, कर्तव्य त्यागिता जैसे विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या बनने की संभावना है, तो उसे पिछड़ा हुआ बनने की संभावना यहाँ पर है, वो पिछड़ जाएगा। अगला प्रश्न 98 नंबर पे है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया के पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। नेगेटिव में पूछा है। लेखन, पठन, वाचन, बोध ये भी सम्मिलित है। चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, विस्मरण का बोध ये भी सम्मिलित है। सीखने के नियम, सिद्धांत, अंतर का बोध ये भी सम्मिलित है। क्या सम्मिलित नहीं है, विकास के आयाम और व्यक्तिगत भिन्नता का बोध ये सम्मिलित इसमें नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका, नेगेटिव में पूछा है। 99वें प्रश्न को देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सरकारी विभागों को सक्षम बनाने में मदद करता है, तो कौन से उपयुक्त विकल्प है, तो उसे चुनना है कौन सा उपयुक्त विकल्प है। तो ये विकल्प सही रहेगा तीसरा, आधिकारिक दस्तावेजों की फाइलिंग, निर्माण और भंडारण को डिजिटल प्रारूप में स्वीकार करना। अगला 100 नंबर पे प्रश्न है, यदि विस्थापन ऊर्जा अवरोधों को भुला करके उत्तम समाजोपयोगी लक्ष्य को साधने में केंद्रित है, तो वह क्या कहलाएगा, तो वह उन्मोचन कहलाएगा। अगला 101 नंबर पर प्रश्न है, बुद्धि के सिद्धांतों में मानसिक योग्यताओं में किस प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं हुआ है, तो सामाजिक योग्यता में भी नहीं हुआ और निगमनात्मक तर्क में भी नहीं हुआ है, जो प्रत्यक्षीकरण योग्यता में हुआ है और स्मृति योग्यता में हुआ है। तो हमें नेगेटिव ही पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें, ए और बी। पहला और ये दूसरा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे, नेगेटिव में ए और बी इसका नेगेटिव आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला 102 नंबर पे प्रश्न है, व्यक्तित्व की विशेषक अवधारणा में किसी के ऐसे गुण की मुझे सांस्कृतिक परिधान पसंद है, अल्फोर्ड के अनुसार क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा गौण गुण। अगला 103 नंबर पर प्रश्न है, डेटा चोरी से बचाने के लिए ड्राइव को एन्क्रिप्ट करते हैं, तो बिट लॉकर एन्क्रिप्ट करता है डेटा चोरी से बचाने के लिए ड्राइव को। अगला 104 नंबर पे प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन की विधि जिस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, उसकी संकल्पना की पृष्ठभूमि अधिगम के किस नियम से मिलती है, तो ये मिलती है प्रभाव के नियम से। 105 नंबर पे अगला प्रश्न है, खोज अधिगम के जनक हैं जेरोम ब्रूनर। 106 नंबर पे प्रश्न है, मद विश्लेषण तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन की रणनीति है। इसके बाद में अगला 107 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यू रचना है, तो ये है व्याख्या समूह रचना। इसमें ध्यान रखना है कि गणित शिक्षण हेतु प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यू रचना है व्याख्या समूह रचना। अगला 108 नंबर पे प्रश्न है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह भारत में ऊन का शीर्ष उत्पादक है, ये भी सही है। यह भारत में मोटे अनाज का सबसे उत्पादक है, ये भी सही है। और इसमें भारत में बलुआ पत्थर का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी सही है। इसका जो नेगेटिव कथन है ये है, यह भारत में घरेलू पर्यटकों को सर्वाधिक संख्या वाला राज्य नहीं है। इसके बाद में 109 नंबर पे प्रश्न है, किस धनराशि पर 3 सही 1/2 प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये हो जाएगी, तो 500 रुपये की धनराशि पर। अगला 110 नंबर पे सवाल है, गुणसूत्रों का अभिरंजन किसके द्वारा किया गया है, तो एसीटोकामीन नाम ध्यान रखना है, गुणसूत्रों का अभिरंजन एसीटोकामीन के द्वारा किया गया है। अगला 111 नंबर पे प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन से किस बात में भिन्न है, अलग है, तो ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन के बारे में भिन्नता बतानी है, तो इसका आंसर रहने वाला है अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बनिक जो यौगिक है एल्कोहल का निर्माण इसमें होता है। अगला 112 नंबर पे प्रश्न है, असुमेलित को छांटना है,
असम्मिलित यहाँ पर समझिए कि अनुसंधान विधि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दी गई, सही बात है। आगमनात्मक अधिगम J.S. ब्रूनर द्वारा और समस्या समाधान विधि जॉन डीवी द्वारा, बट ये जो संज्ञानात्मक रचनावाद है ये लेव वाइगोत्स्की द्वारा नहीं दिया गया, तो असम्मिलित तीसरा ऑप्शन रहेगा। संख्यानात्मक की बात आते जीन पियाजे का नाम आप जरूर से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 113 नंबर पे प्रश्न पे चलते हैं। तो एक मानसिक संरचना जो हमें नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है, तो पुराना जो भी समायोजन किया हुआ है आत्मसात करे हुए बात, तो समायोजन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 113 पे तीसरा ऑप्शन। इसके बाद में अगला 114 नंबर पे प्रश्न है, धन पूर्णांकों 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 60 और 100 के बीच में कुल 8 अभाज्य संख्याएं हैं, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सारी 8 संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं 60 और 100 के बीच में। अगला 115 नंबर पे प्रश्न है, किसी वृत्ताकार पथ में गतिमान किसी वस्तु पर भीतर की ओर कार्यरत बल जो गतिमान वस्तु के केंद्र की ओर दिशा निर्देशित करता है, तो वह केंद्राभिसारी कहलाता है। अगला प्रश्न है 116 नंबर पे, असम्मिलित युग्म को छांटना है सर्वोच्च चोटी और महाद्वीप से जोड़ करके। असम्मिलित इसमें कौन सा है? तीसरा इसमें असम्मिलित है माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, एकांगागुआ ये दक्षिणी अमेरिका में, माउंट एलब्रस ये यूरोप में, माउंट विंशन मैसिव अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका असम्मिलित रहेगा, इसको करेक्ट करना है तीसरे ऑप्शन को। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए 117 नंबर पे प्रश्न है, राजस्थान में मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? निश्चित नहीं है। अगला 118 पे प्रश्न है, मूल्यांकन की सही अवधारणा निम्नलिखित में परिलक्षित होती है, तो मापन और निर्णय में परिलक्षित होती है। अगला 119 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जलवायु, मृदा, वन क्षेत्रों और संसाधनों, वर्षा आदि को प्रकट करते हैं? तो ये प्राकृतिक मानचित्र में प्रकट करते हैं। अगला 120 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल है, ये पॉजिटिव पूछ रहा है, शामिल है उन्हें बताना है। तो यहाँ पर कौन सा शामिल है? चलचित्र भी शामिल है और कंप्यूटर भी शामिल है, मैजिक लालटेन और एपिडाइस्कोप नहीं है। तो इन दोनों को हटाना है, केवल ए और डी ये करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरा ऑप्शन। 121 नंबर पे प्रश्न है, लाहौर के किले का निर्माता अकबर। 122 नंबर पे प्रश्न है, संविधान सभा में राजस्थान में एकमात्र निर्वाचित सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव। 123वें नंबर पर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। वेनिला एक प्रकार का गंधीय सूचक है, मधुमक्खी के डंक में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, सोडियम क्लोराइड के रसायनों के कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है उनको चुनना है। केवल 1 और 3 कथन सत्य है। वनीला एक प्रकार का गंधीय सूचक है और सोडियम क्लोराइड की रसायनों के कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये 2 कथन ही यहाँ पर सत्य है, केवल 1 और 3 कथन ही सत्य है। इसके बाद में अगला 124वें नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बल्ब का जलना। अगला 125वें नंबर पर प्रश्न है, एक परीक्षण बार बार दोहराने पर विभिन्न परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन करवाने पर समान परिणाम दे रहा है। एक परीक्षण बार बार दोहराने पर समान परिणाम दे रहा है, लेकिन यह परिणाम उस परीक्षण के उद्देश्य प्राप्ति में विफल रहा है। तो वह परीक्षण क्या है? वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय है लेकिन वैध नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में बात करें 126वें नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जीने की कला से व्यवहार करना सम्मिलित इसमें नहीं करते हैं। 126वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है? तो समाज की भविष्य की समस्याओं का अध्ययन करना इसमें सम्मिलित नहीं है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 127वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित हो और प्रत्येक बार शेषफल 2 आए। इसका सही आंसर रहेगा 506। इसके बाद में 128वां प्रश्न है, बच्चों की आयु, क्षमता और रुचि के लिए उपयुक्त अध्ययन के विषयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, तो उसे सामयिक दृष्टिकोण कहा जाता है। 28वें में एक आंसर सही रहेगा। और इसके बाद में 129वें नंबर पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग गणित को इंटरेक्टिव और विजुअल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे छोटे बच्चों को केवल अमूर्त सूत्रों के बजाय खेलों और गतिविधियों के माध्यम से अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे डेस्मोस कहेंगे। इसके बाद में 130 नंबर पे प्रश्न है, यदि एक गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, देन गोलक की त्रिज्या का संख्यात्मक मान हमें बताना है।
तो गोलक की त्रिज्या का संख्यात्मक मान 3 रहेगा। अगला प्रश्न है 131वें नंबर पर, इस चित्र में AC और BD समानांतर है। ये रहा AC और ये रहा BD, तो ये दोनों समांतर हैं एक दूसरे के। CAF कोण CAF जो बन रहा है ये 25 डिग्री का बन रहा है। कोण DBG बन रहा है 75 डिग्री का। और BF बराबर BA है। BF बराबर BA है, तो BF बराबर BA कहाँ पे है? BF ये वाली और नीचे वाली ये BA, ये दोनों बराबर हैं। और अपने को ज्ञात करना है कोण BFE। इसका सही आंसर रहने वाला है 130 डिग्री। अगला 132 नंबर पे प्रश्न है, परियोजना कार्य के कुछ चरण यहाँ दिए जा रहे हैं। परियोजना कार्य के कुछ चरण यहाँ दिए जा रहे हैं, तो सही क्रम हमें पता करना है। रूपरेखा निर्माण, मूल्यांकन, परियोजना का चुनाव, परियोजना का कार्यान्वयन, रिपोर्ट तैयार करना, तो इसका सही क्रम हमें बताना है। तो इसका सही क्रम रहने वाला है, सबसे पहले परियोजना का चुनाव करेंगे, फिर रूपरेखा बनाएंगे, फिर परियोजना का कार्यान्वयन करेंगे और देन फिर मूल्यांकन होगा और फिर रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 133 नंबर पे, किस शब्द की संधि सही नहीं है? पहला ऑप्शन है मनु प्लस अंतर, तो मनवंतर ये होता है, पर यहाँ पर न आधा होता है तब सही मनवंतर बनता है, तो पहला ऑप्शन ही ये इसका गलत हो जाएगा। बाकी अभि प्लस इप्सा अभिप्सा सही है, सत प्लस गति सदगति सही है, पूर्व प्लस हित पुरोहित सही है, और ये सारे ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन इसका गलत रहेगा और हमें नेगेटिव ही आंसर पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। अगला 134 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पता करना है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ रहने वाला है, पड़ोसी भी शुद्ध है, मिष्टान भी शुद्ध है, सदोपदेश ये यहाँ पर अशुद्ध है, यहाँ पर है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हरितिमा सही है। सतोपदेश नहीं होगा, यहाँ होगा सदुपदेश, सदुपदेश यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में 135 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का मुहावरा और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है? नेगेटिव में ही पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित रहना सही है। नाक भी सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना। छाती पर सांप लौटना, तो घोर ईर्ष्या करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यधिक कठिन कार्य करना, तो ये गलत है। यहाँ पर उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ रहेगा किसी काम को भाप लेना या किसी को पहले ही अंदाजा हो जाना, उड़ती चिड़िया भाप लेना, ये इसका गलत रहेगा, इस तरह से ध्यान रखना है। और अगला 136 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर दर्शन जो है ये सदैव बहुवचन में ही यहाँ पर प्रयुक्त होता है। बाकी पुलिस और सूरज एक वचन के लिए भी सेम ही प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में अगला 137 नंबर पे प्रश्न आता है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो साहित्य विशेषण नहीं है। आग्नेय, प्राच्य और राष्ट्रीय ये सारे विशेषण हैं, विशेषता बता रहे हैं। और इसके बाद में 138 नंबर पे प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों का कारण जानने के बाद में कौन सी शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो अधिगम की कठिनाइयाँ जानने के बाद में उपचारात्मक शिक्षण करा जाता है। 139 नंबर पे प्रश्न है, पद्य शिक्षण की व्यास विधि के संबंध में असत्य कथन जानना है। पद्य शिक्षण की व्यास विधि भावनात्मक कविताओं की व्याख्या के लिए उत्तम विधि है। इस विधि में शिक्षक कथावाचक की भांति एक एक पद्य को स्पष्ट करता है। यह शिक्षक केंद्रित विधि है। पर जो असत्य कथन है वो है कि यह शब्दार्थ कथन विधि का एक रूप है, तो ये नहीं है। असत्य कथन पूछा है हमें, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में 140 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रवण कौशल विकसित करने की उपयुक्त विधि बतानी है। तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए श्रुत लेख विधि रहेगी कि सुन सुन करके लिखना। अगला 141वां प्रश्न है, निम्न में से हर्बटीय पंचपदी पाठ उपागम के संशोधन से पूर्व के 4 जो पद थे वो बताने हैं। कौन से पद हैं यहाँ पर देखिए, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण, स्पष्टता, व्यवस्था, विधि, प्रयोग, संबद्धता। तो इसमें से हमें जो सही ऑप्शन है कोट में से चूज करना है, तो सही ऑप्शन इसका तीसरा रहने वाला है। कौन कौन से हैं? एक तो स्पष्टता है, एक व्यवस्था है, एक विधि है और संबद्धता है। तो ये 4 संशोधन से पूर्व के उपागम हैं, स्पष्टता, व्यवस्था, विधि और संबद्धता, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें 142वां प्रश्न है इंग्लिश का, करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो सेंटेंस को करेक्टली कंप्लीट कर रहा है। सेंटेंस क्या है? वी यूजुअली हैव डिनर एट 8 PM बट टुडे वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर एट 5 स्टार होटल।
पहले में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, दूसरे में द आने वाला है। तो वी यूजुअली हैव डिनर एट 8 PM बट टुडे वी आर गोइंग आउट फॉर द डिनर एट ए 5 स्टार होटल। इसके बाद में 143वां प्रश्न आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टेंस। आई डिनर व्हेन द फोन सडनली रैंग। रिंग रैंग रंग सेकंड फॉर्म यहाँ पर रिंग रैंग रंग सेकंड फॉर्म यहाँ पर रैंग आ रही है, तो वाज हैविंग यहाँ पर आएगा, पास्ट टेंस होगा। 144 नंबर पे प्रश्न है, डायरेक्ट स्पीच ही सेड लेट अस नॉट वेस्ट मनी एनी मोर। लेट अस नॉट वेस्ट मनी एनी मोर, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में हमें बदलना है। इसका सही आंसर रहने वाला है ही सजेस्टेड। इसका सही आंसर रहने वाला है ही सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट वेस्ट मनी एनी मोर, तो ही सजेस्टेड में बदल जाएगा लेट अस। अगला 145 नंबर पे प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल फ्रेजल वर्ब और फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन अमोंग द पीपल इज। सही आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन कॉल्ड फॉर। 146 नंबर पे प्रश्न है, रोहन अपोलोजाइड एंड हिज फ्रेंड सेड लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स फॉरगेट पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो पुरानी जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको भूल जाओ, ये बात है। अब मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ तो आप और बता देना इसके बारे में, पर इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन रहने वाला है, फॉरगेट पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, पुरानी जो भी बातें हैं उनको भूलो। 147वां प्रश्न है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो प्राइमरी लेवल पे क्या है? ग्रामर की मास्टरी नहीं, ये नहीं है। रोट मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी, ये भी नहीं है। एक्सपोजर एंड यूज लैंग्वेज, तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट रहेगा। लैंग्वेज का जो यूज़ है वो ठीक से आ जाना चाहिए। करेक्ट राइटिंग स्किल्स, ये भी बाद की बात है, पहले तो लैंग्वेज ही ठीक से समझ में आनी चाहिए। 148 नंबर पे प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्करेज्ड इन द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में यूजिंग बाइलिंगुअल लिस्ट ऑफ वर्ड, चौथा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला 149 नंबर पे प्रश्न है, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग द गिवन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो पता करनी है। पहला स्टेटमेंट है, नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग इन सेंट्रल टू CLT, तो CLT में सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें रोल प्ले, डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क आर यूज्ड, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेंगे, पहले दूसरे, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लास्ट प्रश्न भी स्टेटमेंट का ही है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें, और इसके लिए भी A और B ही सही रहने वाला है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हेल्प्स आइडेंटिफाई लर्नर्स लर्निंग डिफ़िकल्टीज, तो लर्नर की डिफ़िकल्टीज़ को जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है, वो यहाँ पर शो करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचानने में मदद करता है। और रेमेडियल टीचिंग फॉलोअर्स डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, तो ये यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में कही गई दोनों बातें सही है। देन हमारा थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये टेस्ट कंप्लीट होता है। कलाम अकेडमी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का ये पहला फाइनल टेस्ट जारी किया गया है, इस पर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। सभी प्रश्नों के उत्तर बताने में पूरी सावधानी बरती गई है, बट फिर भी अगर आपको कहीं पर किसी प्रश्न को लेकर के कोई भी मिसकंसेप्शन, कोई भी डाउट रहता है, देन कमेंट करके बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और इसकी कंप्लीट PDF अपने टेलीग्राम चैनल लोकमे स्टडीज़ पर डाल दी जाएगी। देन आप वहाँ से डाउनलोड करके और अच्छे प्रकार से अपने टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं।